मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेदांता द मेडिसिटी। आज 4 फरवरी पे कैंसर अवेयरनेस डे है, तो हम थोड़ा सा कैंसर अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। हमें पता है कि अवेयरनेस ज़रूरी है। अवेयरनेस ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम कैंसर को स्टेज 1, स्टेज 2 में अगर हम उसको डायग्नोज कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं या उससे पहले की स्टेज में पकड़ लेते हैं, तो हमारा एक ही या सर्जरी या रेडिएशन से उसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। बट अगर हम उसको ध्यान ना दें, इग्नोर करें, तो कैंसर की बीमारी बढ़ जाती है। और जब कैंसर की बीमारी बढ़ के स्टेज 3 और स्टेज 4 में पहुंच जाती है, तो हमें मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब ऑपरेशन, कीमो, रेडिएशन सब की ज़रूरत पड़ती है। स्टिल आज की डेट में जैसे जैसे कैंसर के एडवांसमेंट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट बढ़ता जा रहा है। और इवन स्टेज 3 और स्टेज 4 के ट्यूमर, जो पहले आज से 15-20 साल पहले जो कि 50% का सर्वाइवल होता था, आज की डेट में वो भी 70 से 80% सर्वाइवल हो गया है। तो हमारे लिए अवेयरनेस के लिए क्या ज़रूरी है? जैसे कि मैं मोस्टली हेड नेक कैंसर देखता हूँ, तो हेड नेक कैंसर की अगर हम बात करें, जैसे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसे प्रिवेंट करें। हम तम्बाकू की, अगर हमारी कोई तम्बाकू खाते हैं, हम स्मोकिंग करते हैं, तो हम इसका सेवन ना करें, क्योंकि देखा गया है कि इनकी वजह से ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर है कैंसर के लिए। तो हम अगर इनको ना करें तो हमारे चांसेस कैंसर के होने ऑलरेडी कम हो जाते हैं। बट इनके अलावा भी काफ़ी दूसरे कारण होते हैं इनकी वजह से कैंसर होता है। जैसे कि आपको आजकल वायरस होता है, जैसे ओरोफेरेंजियल कैंसर है, HPV वायरस होता है, उसकी वजह से होता है। या आपका कोई दांत पहना है जो बार बार आपकी जीभ को या गाल को काट रहा है, लंबे समय तक ऐसा चलता रहे, तो उससे भी कैंसर होता है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो कैंसर करते हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखें, उन चीज़ों को अवॉइड करें। दूसरा होता है कि हमारे क्या लक्षण है जिससे हम कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर पाएँ। मुंह के कैंसर में जैसे आपका कोई अगर छाला हो रहा है, मान लो वो 5-7 दिन दवाइयाँ लेके, एंटीबायोटिक लेके वो ठीक नहीं होता है और वो बढ़ भी रहा है या उसमें से ब्लीडिंग हो रहा है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलें, उसकी जांच कराएं, कहीं वो कैंसर तो नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लक्षण हैं, जैसे हमारे थूक में खून आना, अल्सर को हील नहीं होना, कोई लंप है जो कि काफ़ी समय से पड़ा हुआ है और जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इनको हम इग्नोर ना करें, उनका हम डायग्नोसिस पहले करा लें, जिससे कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो जाए और हमारा कम ट्रीटमेंट में अच्छा इलाज हो और हमारा क्योर संभव हो पाए। कैंसर के लिए मैं एक ही बात कहूँगा, कैंसर से घबराएं नहीं। अगर आपको संदेह है तो अपना इलाज कराइए, क्योंकि कैंसर एक ऐसा है, अगर आपने अर्ली स्टेज में पकड़ लिया तो आपका ट्रीटमेंट होगा, आप ठीक हो जाएंगे, ज़िंदगी भर ठीक रहेंगे। बट आप दूसरे हाथ पे अगर कंपेयर करें, अगर आपकी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां अगर आपको एक बार ये लग जाती हैं, तो आपको ज़िंदगी भर दवा खाना पड़ती है, उसका कोई क्योर नहीं है। हाँ, दवाइयाँ ज़रूर ज़िंदगी भर चलती हैं। तो कैंसर से घबराएं नहीं। आजकल दवाइयाँ आई हैं, ऑपरेशन है, रेडिएशन, जिससे उसको पूरी तरीके से इवन स्टेज 3 और 4 में भी क्योर करना या कंट्रोल करना संभव है। थैंक यू।